Hi everyone, this is Yashika. I'm here with another video, and in this video I'm going to discuss about nutrition in plants. So what is nutrition? Nutrition is the process of obtaining food. फूड हमें क्यों चाहिए या किसी प्लांट को फूड क्यों चाहिए? टू ग्रो एंड टू बी हेल्दी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है और उस फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। और प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कम क्वांटिटी में चाहिए उन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो विच आर दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम क्वांटिटी में चाहिए दोज आर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये तो हो गया न्यूट्रिशन। लेकिन ये न्यूट्रिशन, ये फूड को किस तरह से जो है वो प्लांट एक्वायर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। सो इन प्लांट्स जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। वन इज ऑटोट्रॉफिक वेयर दीज आर द प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, नॉट ऑल बट मोस्टली ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं अपना खाना खुद? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? जब प्लांट को पानी मिलता है और जब प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या क्या है? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है। तो पौधा अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। वो ग्लूकोज बनाता है, वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, उसे हम स्टार्च भी बोल सकते हैं। और इस प्रोसेस में जब उसका फूड बन जाता है, इस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रिलीज होती है और वो है ऑक्सीजन। यस, हम कहते हैं ना प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये वही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया और ऑक्सीजन को एक्सहेल किया, राइट। ऑलराइट, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, क्या सभी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं, सभी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना नहीं बनाते। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ऐसे सभी प्लांट जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, क्या वही फोटोसिंथेसिस करते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियां ब्राउन होती हैं, येलो होती हैं, ऑरेंज होती हैं, क्या वो भी अब फोटोसिंथेसिस करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में दूंगी, ठीक है, वीडियो के एंड में दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जहां पर प्लांट अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे वो किसी और एनिमल पे डिपेंड करते हो या वो किसी प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हो। अब ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी आगे टाइप हैं। हम पहली टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज पैरासिटिक, जहां पर एक प्लांट किसी दूसरे के ऊपर पैरासाइट की तरह है ना। पैरासाइट क्या करते हैं? वो अपना सारा न्यूट्रिशन किसी होस्ट से लेता है, वो जिस भी होस्ट के ऊपर रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका कस्क्यूटा, अंबर बेल जिसे हम कहते हैं, वो आपने देखा होगा येलो से कलर की बेल होती है जो कि किसी दूसरे पौधे के ऊपर लगी होती है, पेड़ के ऊपर, और वो अपना सारा न्यूट्रिशन उसी पौधे से लेती है जिसके ऊपर वो लगी होती है। तो जो बेल है, कस्क्यूटा है, दैट इज पैरासाइट, जिस भी पेड़ के ऊपर वो लगी है, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देन कम्स योर इंसेक्टिवोरस, जो ऐसे भी प्लांट्स आपने जरूर देखे होंगे, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जो इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट घड़े की तरह होता है, जैसे इंसेक्ट आता है वो उसे ट्रैप कर लेता है, वो अपना न्यूट्रिशन वहाँ इंसेक्ट से लेते हैं। सारा का सारा न्यूट्रिशन नहीं, उनकी हरी पत्तियां भी होती हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे उगे होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो नाइट्रोजन को जो है वो दूसरे प्लांट से, दूसरे इंसेक्ट्स को ट्रैप करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं।
याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। देन कम्स आपका सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज जहां पर पौधा जो है वो गली सड़ी चीजों से अपना न्यूट्रिशन उठाता है, जैसे कि मशरूम आप देखना बहुत सारे तरह तरह के मशरूम्स होते हैं, फंगस होती है जो कि या तो काव डंग के ऊपर या गली सड़ी लकड़ी के ऊपर उगे होते हैं, है ना। तो अपना सारा न्यूट्रिशन जो है वो डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। Then comes symbiotic relation. This is also one very very important kind of relationship. Symbiotic, ये लाइकन्स में होता है। लाइकन जो है इसमें क्या होता है, देखो दो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लाइकन का है, लाइकन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। सो फंगस यहाँ पर वाटर शेल्टर एल्गी को देती है और एल्गी ग्रीन होने के कारण फोटोसिंथेसिस करता है और फंगस को खाना देता है। तो देखो एल्गी जो है वो फूड दे रहा है और फंगस जो है वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दे रही है। सो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं इन अ सिम्बायोटिक रिलेशन, राइट। तो ये कुछ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन थी प्लांट्स में। अब आपके क्वेश्चन का आंसर, क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही, ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रीन पत्तियां होती हैं उन्हीं में ही फोटोसिंथेसिस होता है, जिनकी रेड या येलो ऑरेंज अलग अलग तरह की कलर की पत्तियां होती हैं, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? तो आंसर इज होता है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोफिल तो ग्रीन होता है। तो देखिए जिनकी पत्तियां किसी और कलर की हैं, से येलो कलर की हैं, डजंट मीन कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। यस, उसमें येलो पिगमेंट ज्यादा है, लेकिन देयर मस्ट बी अ लेयर ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो देयर। सो जो फोटोसिंथेसिस होगा तो क्लोरोफिल उसमें फोटोसिंथेसिस करेगा। Alright, I hope this will be a beneficial video for you. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।